छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से माफी मांगे क्योंकि बीजेपी सरकार में 9 जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बने। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये सारे उन आरोपों के जवाब दिए जो चुनाव से पहले लगाए जा रहे थे। ओबीसीओं का हक छीनने की बात की जा रही थी, सुनिए उनको। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसके बाद पंचायत चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी बात कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बीजेपी ने अपने बना लिए। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए डिप्टी सीएम अरुण साव जी है। साव जी, कैसे देखें, क्या माने कि आपके ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने? जिला पंचायत के 33 जिले हैं जहां पर चुनाव हुए हैं सदस्यों के। आज की डेट में 31 जिलों में चुनाव हो गए हैं। 2 जिले के चुनाव बचे हैं, रायपुर जिला और सुकमा जिले का, और वह भी चुनाव जल्दी संपन्न हो जाएगा। सर, लेकिन भूपेश बघेल जी पिछले दिनों ट्वीट किए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि ओबीसी वर्ग जो है 1 या 2 बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी ओबीसी कितना बन गए हैं 13 में? भूपेश बघेल जी ने हम अपने सरकार के समय पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कितना अन्याय किया, धोखा दिया, यह सर्वविदित है। पिछड़े वर्ग के हित की बात भूपेश बघेल जी के मुंह से शोभा नहीं देती है। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार ये लगातार वो करते हैं। पिछड़ा वर्ग को भड़काने का, उनके बीच भ्रम पैदा करने का काम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने किया था। 13 अनारक्षित जिला पंचायत के हुए हैं। इन 13 में से 12 जिलों के चुनाव हो गए हैं। 12 में से 9 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अध्यक्ष बने हैं और 8 स्थानों पर उपाध्यक्ष बने हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के। से उन्हें तो माफी मांगना चाहिए। उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो आपने सुना डिप्टी सीएम अरुण साव जी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल भूपेश बघेल ओबीसी को लेकर राजनीति कर रहे थे, जबकि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से ओबीसी को मौका दिया है अनारक्षित की सीटों पर। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके इस मामले पर और जुबानी जंग तेज होगी। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। और इधर रायपुर से पूर्व सीएम का एक बड़ा बयान भी सामने आया। ओबीसी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अरुण साव झूठ बोल रहे हैं। मेरे पुराने बयान को देख लीजिए। मैंने कहा था कि एक भी जिला पंचायत ओबीसी आरक्षित नहीं हुई। ये नहीं कहा था कि एक भी सीट जीत कर नहीं आएंगे। ओबीसी की इतनी आबादी है, वो तो जीतेंगे ही। सरकार ने उनको आरक्षण दिया क्या, ये सवाल पूछा उन्होंने। पहले तो अरुण साव जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से ओबीसी को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी। ओबीसी जीत कर नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। अरुण साव जी झूठ बोल रहे हैं। मेरे बयान को देख लीजिए। मैंने कहा कि ओबीसी के लिए जिला पंचायत में एक भी जिला आरक्षित नहीं किया गया है। और इसमें क्या लिखा है? एक भी नहीं आ पाएंगे। अरे ओबीसी की जनसंख्या है, वो तो जीत के आ ही जाएंगे। लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षित आपने कितना किया? तो झूठ क्यों बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी? पहली बात इसी माफ़ी मांगना चाहिए उसको। तो इस वक्त एक बड़ी बहस इस बात पर भी छिड़ गई है। ओबीसी को लेकर जो चुनाव के पहले बयान दिया था, आरोप लगाया था सरकार पर कि आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी को नहीं दी, उनका अधिकार मारा है। अब ओबीसी के जब लोग चुनकर आए हैं तो उस पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है, ओबीसी की इतनी आबादी है, वो तो जीतेंगे ही। उनका बयान था कि आरक्षण का लाभ आपने नहीं दिया। हमारे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और साथ में कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। दोनों को नमस्कार है हमारा। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। आरोप लगाया गया था कि जो कहा गया है वो असत्य कहा है, झूठा बयान दिया गया है, बदनाम किया गया है, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। देखिए पुनीत जी, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनको इस तरह से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। आरक्षण क्या होता है?
देखिए, आप इस बात के गवाह हैं कि इसके पहले भी चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार थी, 27 जिले हुआ करते थे उस समय। 27 में से 8 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद जो है वो ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस नियम को परिवर्तित कर दिया। जो बहुसंख्यक आबादी है, लगभग आधे से ज्यादा आबादी जो है छत्तीसगढ़ की ओबीसी समुदाय से आते हैं। एक भी जिला पंचायत का 33 है, 27 से बढ़कर जिलों की संख्या 33 हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विरोधी चरित्र का यह प्रमाण है कि 33 में से एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। प्रतिनिधित्व मिलना अलग बात है। आधे से अधिक आबादी जिस समुदाय की है, स्वाभाविक है कि उस समुदाय के लोग चुन के आएंगे, लेकिन वो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं थी। मुक्त का मतलब ये होता है पुनीत जी, उसमें एसटी के या किसी भी वर्ग के लोग जो है उसमें दावेदारी कर सकते हैं, उसमें निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन आरक्षण का जो मतलब होता है, आरक्षण किसी वर्ग के लिए होता है तो केवल उसी समुदाय के लोग आते हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी ने उसी संदर्भ में कहा था कि लगभग 25% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विरोधी सरकार ने इस तरह से परिवर्तन करके ओबीसी का हक का गला घोटा है। और जिस तरह से अरुण साहू जी संवैधानिक पद पर है, वो गलत बयानी कर रहे हैं, उसको मिसकोट कर रहे हैं भूपेश बघेल जी के बयान को, तो माफी तो मांगनी चाहिए। संविधान की शपथ लेके इस तरह से गलत बयानी करेंगे तो ये जिस वर्ग के देखिए, पहली बार के विधायक है अरुण साहू जी, पहली बार विधानसभा में पहुंचे और डिप्टी सीएम बना दिए गए, तो ये बड़ा कारण है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। साहू समाज के कारण से उनको इतना बड़ा पद मिला है और उसी समाज, उसी ओबीसी वर्ग का वो अहित कर रहे हैं। ठीक है, भाजपा ने आपकी बात का मैं जवाब लेता हूं सुरेंद्र जी, आपकी बात का जवाब लेता हूं। चक्रवर्ती साहब, आपने सुन लिया। हालांकि ये जो आरोप लगाया गया था उसको झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं कहा। बयान सुन लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था ना देकर आपने उनका मौका छीना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी, पूरे कांग्रेस की लीडरशिप भारतवर्ष में एक आग लगा देना चाहते हैं कि जाति वर्ग एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन करे और भारतवर्ष का जो ये सनातनी एक समाज जागृत हो गया है उसे तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहता है। जहां तक आरक्षण की बात है, उसमें संवैधानिक बाध्यता है, कोर्ट की बाध्यता है। अदालत ने बहुत सारे ऐसे मामले दे रखे हैं कि जिसमें एक जो हम दे सकते हैं उससे ज्यादा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग इस प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, वो चुन कर आएंगे और ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ संवैधानिक व्यवस्था के चलते आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन बिना आरक्षण के भी हमने टिकट का वितरण ऐसे किया कि हमारे ओबीसी बंधु के वर्ग ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए। और भूपेश बघेल जी ये गंद फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी जीत के नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया था, लेकिन आज जब रिजल्ट आया है, जो आज मतदान के बाद जब देखा गया है, तो ओबीसी वर्ग को कांग्रेस से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। ये हमारी जो हम चाहते थे कि ओबीसी बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले, वो फायदा मिल चुका है। अब कांग्रेस की जो कल सुरेंद्र जी दे दीजिए जवाब। ये पूरी तरह से झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लफाजी करना छोड़ दे और बताए किसको टिकट दिया। पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला और जनपदों में पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होता। फिर ये किसको पार्टी के आधार पर, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी तय किए जाते हैं। सुरेंद्र जी, आपको भी अधिकृत रूप से आपकी पार्टी ने अधिकृत किया था, और अधिकृत अलग होता है और चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किए जाते हैं। ऐसा बात नहीं होगी पुनीत जी। कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दें? खत्म कर दे नहीं होता है। संवैधानिक बाध्यता थी, कुछ संवैधानिक अड़चन थी, उस संवैधानिक अड़चन के कारण पूरी तरह से आरक्षण का जो फलस्वरूप था, फलसफा वह दिया नहीं जा सका। नैना प्रकरण के बाद ऐसे बीच में बोलेंगे बात नहीं हो पाएगी। राजीव, एक एक करके बात रखिए। आप लोग आमने सामने नहीं हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। उन्होंने सिंपल एक तर्क रखा कि साहब पहले से ज्यादा चुन कर आए और ये व्यवस्था हमने इसीलिए की थी। इसका जवाब दे दीजिए सुरेंद्र जी। दो बातें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जिला पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दे। जो इन्होंने किया, ये भाजपा की दुर्भावना है ओबीसी के विरोध में। दूसरी बात, जो जिला और जनपद के जो चुनाव होते हैं वो दलीय आधार पर नहीं होते, नहीं दल के चुनाव चिन्ह पर होते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी को तो वहां पर भी बहुत मत नहीं मिला था। किस तरह से रायपुर में चुनाव क्यों नहीं हो पाया, सुकमा में चुनाव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ इनका बहुमत नहीं है, ये खरीद फरोख्त कर नहीं पाए। मूल बात, यदि आरक्षण का लाभ मिलता है तो वो केवल ओबीसी ठीक है, चलिए अब एक फाइनल जवाब आप दीजिए साहब। राजीव जी, देखिए, ओबीसी बंधुओं को पर्याप्त रूप से हमने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, वो चुन कर आए, वो जीत कर आए। हमारी मंशा पूरी हो गई कि जिसका जितनी आबादी उसका उतना अधिकार मिलना चाहिए। ओबीसी बंधुओं को, अनुसूचित जाति के बंधुओं को, अनुसूचित जनजाति बंधुओं को समुचित फायदा दिया गया है। जो कांग्रेस फायदा देती थी उससे ज्यादा हमने आरक्षण का लाभ दिया है। और इस तरह से जो वर्ग भेद फैलाना चाहते थे राहुल गांधी, जो जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी चाहते थे कि हाँ वर्ग भेद हो और वैरमत से फैले। चलिए आप दोनों के बयान लोगों ने सुन लिए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जातिवादी जहर फैलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम साहब ने कहा कि आपने मौका छीना, चुनकर इसलिए आए क्योंकि बड़ी आबादी के बड़ी संख्यक लोग जो थे उन्होंने अपने लोगों को चुना, आगे भेजा, लेकिन आपने उनका अवसर छीना। अब ये वर्ग के ऊपर छोड़ते हैं कि वो किसके तर्क को ज्यादा सही मानते हैं। फिलहाल ये बहस का मुद्दा था जिस पे आप दोनों पक्षों को सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों को अपनी बात रखने के लिए।